नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आज हम चाणक्य नीति के बारे में चर्चा करेंगे। परोक्षे कार्यहतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वज्रेतादृश मित्रम विष्कुंभ पयोमुखम। चाणक्य नीति का ये श्लोक उन लोगों से सावधान रहने की सलाह देता है जो सामने आकर हमसे मीठी मीठी बातें करते हुए छिपकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। परोक्षे कार्यहतार उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से या हमारी पीठ पीछे नुकसान पहुंचाते हैं। ये लोग खुले तौर पर अपनी शत्रुता नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जब हम आसपास नहीं होते हैं तो ऐसे कार्यों में संलग्न होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो हमारे आमने सामने होने पर हमसे प्रसन्नतापूर्वक और चापलूसी से बात करता है। प्रत्यक्ष बातचीत में वे मित्रवत और सहयोगी प्रतीत हो सकते हैं। वज्रेतादृश मित्रम ये श्लोक हमें ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करने से बचने की सलाह देता है जो हमारी पीठ पीछे धोखेबाज और हानिकारक होते हैं। यह उन लोगों से सावधान रहने का सुझाव देता है जो दोस्त होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में जब हम मौजूद नहीं होते हैं तो हमारे हितों के खिलाफ काम करते हैं। विष्कुंभन पयोमुखम ये रूपक रूप से ऐसे दोस्तों की तुलना जहर से भरे बर्तन से करता है, लेकिन बाहर से मीठा होता है, मुंह पर जहर वाले कंटेनर के समान। जिस प्रकार किसी को जहर से दूषित बर्तन से पीने से बचना चाहिए, उसी प्रकार उसे ऐसे व्यक्तियों के साथ संबंध बनाए रखने से बचना चाहिए जो उनके बाहरी रूप से सुखद व्यवहार के बावजूद हानिकारक हैं। संक्षेप में, ये श्लोक उन लोगों पर भरोसा करने के खिलाफ चेतावनी देता है जो व्यक्तिगत रूप से तो हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन गुप्त रूप से हमारे हितों के खिलाफ काम करते हैं। ये रिश्तों में सतर्क रहने और धोखेबाज और हानिकारक व्यक्तियों से दोस्ती से बचने के महत्व पर जोर देता है। चाणक्य नीति का ये श्लोक हमें अपने रिश्तों में सतर्क रहने और सच्चे दोस्तों और हमें धोखा देने वाले लोगों के बीच अंतर करने की शिक्षा देने में महत्वपूर्ण है। यहाँ इसके महत्व की सरल व्याख्या दी गई है। छिपे हुए शत्रु ये श्लोक हमें ऐसे व्यक्तियों के बारे में चेतावनी देता है जो हमारी पीठ पीछे गुप्त रूप से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें वे लोग शामिल हो सकते हैं जो हमारे मित्र होने का दिखावा करते हैं लेकिन गुप्त रूप से हमारे विरुद्ध काम करते हैं। मीठी बातें करने वालों ये हमें उन लोगों के बारे में सावधान करता है जो व्यक्तिगत रूप से हमसे अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनके गलत इरादे हो सकते हैं। वे बाहर से मैत्रीपूर्ण और सहायक प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन उनके कार्य उनकी सच्ची भावनाओं को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं। धोखे से बचना श्लोक हमें ऐसे दोस्तों से सावधान रहने और उनके साथ संबंध बनाए रखने से बचने की सलाह देता है। ये हमें अपनी बातचीत में समझदारी और सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित करता है, खासकर उन लोगों के साथ जिनके दिल में हमारे सर्वोत्तम हित नहीं है। रूपक चेतावनी श्लोक में एक रूपक का उपयोग किया गया है जिसमें धोखेबाज दोस्तों की तुलना एक ऐसे बर्तन से की गई है जिसके मुंह पर तो जहर है लेकिन बाहर से मीठापन है। ये कल्पना बाहरी दिखावे से परे देखने और छिपे खतरों के प्रति सचेत रहने के महत्व पर जोर देती है। सरल शब्दों में कहें तो ये श्लोक हमें मित्र चुनते समय सावधानी बरतने और उनकी कथनी और करनी दोनों पर ध्यान देने की सीख देता है। ये हमें अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने और ईमानदारी और विश्वास पर बने वास्तविक रिश्तों को प्राथमिकता देने की याद दिलाता है। दूसरा श्लोक न विश्वसे कुमित्रे च मित्रे चापी न विश्वसे कदाचित कुपितम मित्रम सर्वम गुह्यम प्रकाशयेत। अविश्वसनीय मित्र पर भरोसा न करें। ये पंक्ति ऐसे मित्र पर अंधा विश्वास न करने की सलाह देती है जो अविश्वसनीय या अविश्वसनीय साबित हुआ हो। यह ऐसे व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत मामलों या विश्वासों को साझा करने में सावधानी बरतने का सुझाव देता है। किसी विश्वसनीय मित्र पर बहुत अधिक विश्वास न करें। इसी प्रकार ये श्लोक किसी विश्वसनीय मित्र पर भी अत्यधिक विश्वास करने के प्रति सावधान करता है। हालांकि मित्रता में विश्वास महत्वपूर्ण है, विवेक का स्तर बनाए रखना आवश्यक है और किसी को भी सब कुछ प्रकट नहीं करना चाहिए, भले ही वे कितने भी करीबी क्यों न हो। क्रोधित मित्र सभी रहस्य उजागर कर सकता है। यह कविता उस जोखिम पर प्रकाश डालती है कि एक विश्वसनीय मित्र भी जब क्रोधित या परेशान होता है तो विश्वास को धोखा दे सकता है और उनके साथ साझा किए गए सभी रहस्यों को उजागर कर सकता है। ये संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के संभावित परिणामों के प्रति सचेत रहने के महत्व को रेखांकित करता है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें हम करीबी सहयोगी मानते हैं। संक्षेप में, ये श्लोक मित्रता में संतुलित विश्वास और विवेक की आवश्यकता पर जोर देता है। यह अविश्वसनीय व्यक्तियों पर अंधविश्वास और यहां तक कि सबसे विश्वसनीय दोस्तों पर अत्यधिक विश्वास दोनों के खिलाफ चेतावनी देता है। इसके अतिरिक्त ये हमें रहस्य साझा करने से जुड़े संभावित जोखिमों से सावधान रहने की याद दिलाता है,
क्योंकि कुछ परिस्थितियों में करीबी दोस्त भी विश्वास को धोखा दे सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट करें।